अब नेक्स्ट है डायरेक्शंस ऑफ की। डायरेक्शंस ऑफ की मतलब क्या है कि बॉडी में जो ऑर्गन के पास की होगा उस वक्त उसका क्या फंक्शन होगा। ठीक है। कंबाइंड होके ऑर्गन्स जो की बनाते हैं उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो आपके इस की के जरिए से मालूम होता है, डायरेक्शन से मालूम। बॉडी के अंदर बहुत सा टाइप ऑफ की है। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है। अगर ये फ्लो बराबर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर हम ऑर्गन्स को ठीक करना चाहते हैं, डिसीज को ठीक करना अलग है, ऑर्गन को ठीक करना अलग। डिसीज, सो की जो है आपके बॉडी के अंदर सही अगर फ्लो होगी, ठीक है, इसका डायरेक्शन अगर सही होगा, सही डायरेक्शन में होगा वो फ्लो, तो क्या है, डिसीज जो है, डिसीज आएगी नहीं पहले तो, और ऑर्गन हेल्दी रहेगा, ऑर्गन हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है की का। चलिए आइए देखते हैं अब लंग्स में। लंग्स में अगर की होगा तो क्या काम करेगा लंग्स का। लंग्स जो है ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, सांस लेने को कंट्रोल करता है। तो जब भी सांस की प्रॉब्लम आई तो हमारी नजर पहले लंग्स पे पड़ना चाहिए। ठीक है, ये क्या काम करता है, शरीर के अंदर से अच्छे की को, शरीर के अंदर से बुरे को निकाल देता है, इम्प्योर की, अशुद्ध की, और शुद्ध की को बाहर से लेता है। यानी ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर आ जाता है वो की के साथ मिलके प्योर की बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, प्योर की। प्योर की इज इक्वल टू ऑक्सीजन प्लस की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस की इज इक्वल टू इम्प्योर की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है, ऑक्सीजन को इनहेल कराता है। ठीक है। अब लंग्स का मेन जिम्मेदारी क्या है, ब्रीथिंग का तो पूरा जिम्मेदारी है, लेकिन मेन जिम्मेदारी है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाना, ब्रीथिंग आउट। और सांस लाने की जिम्मेदारी ये किडनी की, किडनी की जिम्मेदारी। तो इम्प्योर की के लिए दो ऑर्गन्स का ठीक होना जरूरी है, एक है लंग्स का और किडनी का। तो जिस किसी को भी अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो किडनी में ट्रीट करेंगे, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है लंग्स में ट्रीट करेंगे। तो ये पेशेंट से हमें पूछना है कि आप सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है, ये नोट करते रहिए पूरे पॉइंट्स। अब जो की है, अगर वो ऊपर के एरिया में है तो उसको नीचे भेजने की जिम्मेदारी लंग्स की। ठीक है, क्योंकि की भी क्या है, सर्कल हो रही है, फ्लो हो रही है। तो जब की ऊपर की तरफ आ जाती है तो उसको नीचे भेजने की जिम्मेदारी किसकी है, लंग्स की है। ठीक है, कहाँ पे भेजेगी लंग्स पे, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। किडनी और लंग्स क्या करेगी, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को, लंग्स क्या करेगी, की जो है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को भेजेगी। इनहेल करना है तो किडनी जिम्मेदार, एक्सेल करना है तो लंग्स जिम्मेदार। प्योर की को बनाने वाली जिम्मेदारी किसकी है, लंग्स की है। प्योर की में ऑक्सीजन प्लस की होता है। ठीक है, इम्प्योर की में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस की होता है। ऐसा आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आइए किडनी के बारे में, क्योंकि इसके बाद का ऑर्गन, क्योंकि एनर्जी लंग्स से कहाँ जा रही है, किडनी में जा रही है, तो इसीलिए हम अब किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब लंग्स से किडनी कहाँ पे की कहाँ पे आ गया, किडनी के पास आ गया। लंग्स ने क्या किया, किडनी की को किडनी को दे दिया। अब क्या करेगा, किडनी की फिर जिम्मेदारी है कि ये लंग्स तक पहुंचा दे। ठीक है, लंग्स तक पहुंचा दे। लंग्स तक पहुंचाने के बाद अब देखिए और डिटेल में थोड़ा और आपको बताया जा रहा है कि सांस
जो एक्सेल निकालने की जिम्मेदारी वो लंग्स की अकेले की नहीं है, बल्कि वो हार्ट भी साथ देगा उसमें। यानी पूरी ज्यादा जिम्मेदारी तो लंग्स की है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हार्ट की भी है। तो एक्सेल के लिए आपको लंग्स एंड हार्ट की जरूरत है, इनहेल के लिए किडनी एंड लिवर। तो हमने ट्रीटमेंट किया लंग्स का, तो सांस लेने की दिक्कत ठीक नहीं हुई, तो हमें हार्ट की तरफ भी तवज्जह देने की जरूरत है। इनहेल में किडनी और लिवर दोनों को हमें ट्रीट करना है। किडनी का काम क्या है, फंक्शंस क्या है, वो डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे की के साथ का फंक्शन क्या है। किडनी फंक्शंस इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। इम्प्योर फ्लूइड्स आर सेंट डाउनवर्ड्स बाय किडनी एंड सेंड प्योर की अपवर्ड्स। जब लंग्स के पास से कि किडनी के पास आया, तो अब किडनी क्या कर रहा है, किडनी उसके हेल्प के जरिए से बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, यानी की के हेल्प के जरिए से बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो इम्प्यूरिटी है, वो इम्प्यूरिटी को निकाल रहा है। निकालने के बाद फिर इम्प्यूरिटी निकालने के बाद प्योर बॉडी फ्लूइड्स बन गए। उस प्योर बॉडी फ्लूइड्स को की के साथ मिला के फिर लंग्स को वापस दे रहा है। तो ये फंक्शन है किडनी का। तो अब किसी को फ्लूइड में एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम किडनी को ट्रीट करेंगे। किडनी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है, लंग सेंडिंग की डाउनवर्ड्स एंड किडनी सेंडिंग की अपवर्ड्स। if the body key is not following downwards, then treatment will be lungs. Then Q is not flowing upwards, then the treatment will be kidney key. तो अगर की ऊपर नहीं पहुंच रहा, यानी किडनी तो अच्छा काम कर रहा है, ऊपर नहीं, सॉरी, की नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, तो मतलब क्या है, प्रॉब्लम लंग्स में है। की ऊपर नहीं जा रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम किसमें, किडनी में है। तो पहले हमारे पास जब भी पेशेंट्स आए, तो ये इतने सिम्टम्स उसको पूछना है। आप सिम्टम स्टार्ट करेंगे लंग से पूछने का, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है क्या, स्वेलिंग है क्या, कहीं ये दो सिम्टम्स हमें मालूम हो गए। ब्रीथिंग में फिर इनहेलिंग एक्सेलिंग। स्वेलिंग में आपको बॉडी के 3 एरिया में देखना है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में किडनी रहेगा, मिडिल पार्ट में स्प्लीन रहेगा, अपर पार्ट में लंग्स रहेगा। ठीक है, तो देखिए दो सिम्टम्स है, लेकिन ऑर्गन्स डिफरेंट है। अब इनहेल में आपने लंग्स को देखा, लेकिन साथ में हार्ट भी आ गया। अब एक्सेल, सॉरी, इन एक्सेल में लंग्स में और हार्ट में दोनों भी हो सकता है। इनहेल में आपको किडनी और लिवर दोनों भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम, तो इतनी डिटेलिंग हमें जरूरी है। सिम्टम्स जब नोट, इसलिए नोट डाउन करिए बोल रहा था मैं। ठीक है, तो ये हमें किडनी के बारे में मालूम। अब आइए लिवर के बारे में। लिवर, अब एनर्जी लंग्स से किडनी आ गई, किडनी से फिर लंग्स आई। क्यों किडनी के पास आई, वो भी मैंने बताया, फ्लूइड को प्यूरिफाई करने के लिए जरूरी है। अब लंग्स के पास आ गया, प्योर की है, ऑक्सीजन भी मिला मिला हुआ है उसमें, और फ्लूइड भी एकदम क्लियर है। अब क्या करता है, लिवर क्ली फ्लोस अपवर्ड फ्रॉम डाउन। लिवर कंट्रोल द स्मूथ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ की। अब लिवर के पास आएगा, लंग्स से क्या होगा, लिवर क्या करेगा उसको, यानी अभी डायरेक्ट लिवर के पास नहीं आएगा और है, लेकिन यहाँ पे लिवर के पास जब उसके पास की आएगा, तो लिवर क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में की को भेजेगा। तो लिवर में जब प्रॉब्लम होगा, तो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो रुक जाएगी। ठीक है, लंग्स की फ्लो डाउनवर्ड्स एंड लिवर की फ्लो अपवर्ड्स, एंड सो लंग्स एंड लिवर बैलेंस ईच अदर। ठीक है, अब लिवर की में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन होगा उस एरिया के ऑर्गन को की नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये की जब नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, इसको कहेंगे हम स्टैग्नेशन, रुक गया की। तो लिवर पे ज्यादा बोझ गिरेगा, लिवर पे जब ज्यादा बोझ गिरेगा, तो उसके सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब कभी कभी लिवर क्या करता है, ऊपर के साइड के अगर की को अगर रुक गया, जैसे ब्रेन को की भेजना है, रुक गया, तो हार्ट, हेड के सिम्टम्स दिखेंगे, ब्रेन के सिम्टम्स दिखेंगे, ऐसा कि आपको हेडेक मिलेगा। ठीक है, अगर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो स्टमक पे की अगर रुक जाएगा, तो स्टमक रिलेटेड
स्प्लीन को रुक जाएगा तो स्प्लीन रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा लिवर के बाद। लंग्स देखा हमने, किडनी देखा हमने, लिवर देखा हमने, अब बात करेंगे हम स्प्लीन। स्प्लीन का काम क्या है? स्प्लीन क्या है? जो प्यूर की लंग्स के पास आया हुआ था, ठीक है, अब वो लिवर के पास भी आ गया, स्प्लीन के पास भी आएगा। स्प्लीन के पास आएगा तो वो क्या करेगा इसको, ये जो कुछ हमने खाया हुआ है फूड, उसके अंदर से न्यूट्रिटिव की निकालेगा। ठीक है, फूड को फूड की में, या फिर उसको कहिए न्यूट्रिटिव की में कन्वर्ट करेगा। अगर किसी को न्यूट्रिटिव की यानी खाना तो अच्छा खा रहा है लेकिन एनर्जी नहीं मिल रही, तो उसको स्प्लीन की ट्रीटमेंट की जरूरत। ठीक है, तो सांस लेने में दिक्कत है तो लंग्स और हार्ट की तरफ, किडनी और लिवर की तरफ जाए। डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो स्प्लीन की तरफ आए। ठीक है, तो स्प्लीन की जिम्मेदारी है कि स्प्लीन अपने की को लेकर ऊपर लेकर जाए, ऊपर लेके आए, लंग्स के पास ही लेके आए। ठीक है, यानी उसका फंक्शन जब आएगा वो न्यूट्रिटिव की को लेकर लंग्स के पास जाएगा। लंग्स क्या करेगी फिर? लंग्स हार्ट की मदद से पूरे बॉडी को सप्लाई करेगी न्यूट्रिटिव की। ठीक है, न्यूट्रिटिव की पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी। अगर ये हुआ कि न्यूट्रिटिव की लंग्स के बजाय नीचे की तरफ चले गए, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड चले जाए, तो पेशेंट को क्या होगा? डायरिया होगा। डायरिया क्यों हुआ? स्प्लीन की जो है कॉन्ट्रावेक्शन, उल्टा चलने लगी, नीचे की तरफ आ गए। क्योंकि स्प्लीन का काम है होल्ड कराना, ये की डायरेक्शन चेंज कर दिया तो होल्डिंग कैपेसिटी स्टूल की क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। लूज हो जाएगी, लूज होने पर क्या है? लूज स्टूल्स होंगे। तो ये काम था स्प्लीन का। नेक्स्ट है हार्ट। स्प्लीन के बाद हार्ट। हार्ट का काम क्या है? जो भी की मिल गई अब लंग्स से, लंग्स के पास और हार्ट के पास आ गया, कौन सी की आई? खासकर न्यूट्रिटिव की। अब न्यूट्रिटिव की में जो है वो अब क्या करेगी? हार्ट के पास हीट होगा। हीट जरूरी है। क्यों? बॉडी को हीट भी जरूरी है, कोल्डनेस भी जरूरी है। ये दोनों मिला के बॉडी को बैलेंस करेंगे। तो हार्ट हीट जनरेट करेगी, किडनी कोल्डनेस जनरेट करेगी। हार्ट अपने हीट को की के साथ मिला के डाउनवर्ड भेजेगी। ठीक है, किडनी अपने कोल्डनेस को की के साथ जोड़ के अपवर्ड भेजेगी। तो बॉडी के अंदर बैलेंसिंग टेम्परेचर होगा। तो अगर हीट बढ़ जाए तो समझना हार्ट हीट एक्सेस है, कोल्डनेस बढ़ जाए तो समझना किडनी डिफिशियंसी है, क्योंकि किडनी कभी भी एक्सेस नहीं होती। ठीक है, तो हार्ट क्या करता है? पूरे बॉडी को हीट सप्लाई करता है, किसके जरिए से? ब्लड के जरिए से। ठीक है, ब्लड के जरिए से। तो इसी वजह से बॉडी के अंदर 98.4 डिग्रीज फॉरेनहीट सेल्सियस रहता है। तो अभी इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें, हीट का प्रॉब्लम है तो हार्ट में करना है, कोल्डनेस का प्रॉब्लम है तो किडनी में करना है। तो ये था आपका हार्ट के बारे में। नेक्स्ट आइए स्टमक के बारे में। स्टमक ये क्या करता है? फूड को रिसीव करता है। ठीक है, फूड रिसीव होता है कहाँ से? माउथ से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक। तो स्टमक, अगर इन दौरान कुछ प्रॉब्लम आ जाए, माउथ में प्रॉब्लम है, एसोफेगस में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, तो हम स्टमक को ट्रीट करेंगे। स्टमक क्या करेगा? अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि अब जो भी फूड खा रहा है उसके अंदर अभी डाइजेशन नहीं हुआ, उसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा, इसके अंदर प्रॉपर इम्प्रॉपर।
सॉरी। तो स्टमक क्या करेगा, जो भी हम खाएंगे, जो भी हम पिएंगे, जो भी है इसके अंदर प्रॉपर डाइजेशन कराएगा। इसके अंदर इम्प्यूरिटी भी होती है थोड़ी बहुत, तो क्योंकि उससे न्यूट्रिशन निकालने की जिम्मेदारी स्प्लीन की है। ठीक है। तो स्प्लीन यहाँ पे स्टमक को हेल्प करेगा। अगर स्टमक की क्या है, डाउनवर्ड्स आना चाहिए। जो भी हम खाना खाते हैं नीचे जाना चाहिए। ठीक है। अगर उल्टी हो रही, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, नाउजिया हो रही है और बर्निंग हो रहा है, तो समझना कि की अपवर्ड जा रही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने पढ़ा था लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में पढ़ा हमने। फिर उसके बाद लीवर है। ये की के रिलेटेड ऑर्गन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्प्लीन है, स्टमक है और हार्ट है। तो ये 6 ऑर्गन्स ऐसे हैं, इनके बारे में हमें इनकी की डायरेक्शन मालूम हो। लंग्स डाउनवर्ड्स लाता है, किडनी अपवर्ड्स लेके जाता है, लिवर ऑल डायरेक्शन लेके जाता है, स्प्लीन भी अपवर्ड लेके जाता है, स्टमक डाउनवर्ड्स लेके जाता है, हार्ट भी आपको ब्लड के जरिए से पूरे बॉडी में हीट सप्लाई करता है। ठीक है। तो ये डायरेक्शंस हमें याद होना चाहिए। लंग्स का काम ब्रीथिंग है, किडनी का काम ब्रीथिंग के साथ इनहेलिंग भी है, सॉरी एक्सेलिंग है। किडनी का इनहेलिंग है प्लस कोल्डनेस है। लिवर का काम है पूरे डायरेक्शंस में की को पहुंचाना है। स्प्लीन का काम है आपको न्यूट्रिटिव की निकालना है फूड से। स्टमक का काम क्या है, फूड को अंदर इनहेल कराना है और उसको ब्रेक डाउन करना है और स्प्लीन को पहुंचाना है। स्प्लीन उससे न्यूट्रिटिव की निकालेगा। हार्ट क्या करेगा, हार्ट और लंग्स मिलके जब न्यूट्रिटिव की लंग्स के पास आएगी तो हार्ट उसको कंबाइन करके, हार्ट अपने हीट को उसके अंदर मिला के पूरे बॉडी में फैलाएगा। तो इस तरह ये डायरेक्शंस ऑफ की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अलग से याद नहीं करना है, बल्कि ऑर्गन वाइज याद रखिए, बहुत इजीली याद हो जाएगा। बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे बॉडी के अंदर की डिसहार्मोनीज क्या क्या हो सकते हैं। की के डिसहार्मोनीज क्या क्या हो सकते हैं। की जो है डेफिशिएंसी हो सकता है। तो पहले अगर की का प्रॉब्लम आए तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि की डिफिशिएंट है। की सिंकिंग हो सकता है। सिंकिंग और डेफिशिएंसी मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है, बल्कि की डिफिशिएंसी में एक लेवल की डिफिशिएंसी है, सिंकिंग में बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी। की स्टैग्नेशन मतलब कि वहां पे रुक गया, ये बहुत ज्यादा वीक हो गया, सिंकिंग में बहुत ज्यादा कम हो गया, कि स्टैग्नेशन में रुक गया, एक जगह रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। की कॉन्ट्रावेक्शन मतलब की जाना था अपवर्ड, वो बैकवर्ड आ गया। जैसा कि स्प्लीन की ऊपर जाना था, आ गया नीचे, तो लूज मोशंस हो गए। की एक्सेस हो गया, की अमाउंट जो है एक्सेस हो गई लिवर में, हार्ट में। ठीक है। ऐसी जगह की एक्सेस हो सकती है। ठीक है। तो ये हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में डिसीजेस ऑफ रिलेटेड की में ये चीजें देखेंगे। अब बॉडी के अंदर कितने टाइप्स ऑफ की है, ये तो ऑर्गन में बताया हमने कि ऑर्गन ऐसा करेगा, ऑर्गन के पास आने से कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। लेकिन बॉडी के अंदर कितने टाइप्स ऑफ की हो सकते हैं। नंबर वन। ठीक है। नंबर वन जो है, जो टाइप ऑफ की है वो है ओरिजिनल की। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओरिजिनल की, ओरिज सॉरी ओरिजिनल की ऑलरेडी हमने देखा था यहाँ पे। ओरिजिनल की है फूड की। थर्ड है गैदरिंग की। फोर्थ है ट्रू की। फिफ्थ है न्यूट्रिटिव की। और सिक्स है डिफेंसिव की। तो ओरिजिनल की ये तो बाय बर्थ आएगी। फूड की, फूड से आएगी। गैदरिंग की, ट्रू की,
और न्यूट्रिटिव की, डिफेंसिव, हर जगह अलग अलग चीजें हैं, उसको हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे पहला, ओरिजिनल की। ओरिजिनल की देखिए, ओरिजिनल की जो है, ये बर्थ से रिलीफ मिलता है, बर्थ के टाइम मिलता है। इसको हम लाइफ एसेंस भी कहते हैं, या फिर की ओरिजिनालिस। ठीक है। इसको जो एनर्जी मिलती है, वो मिलती है पोस्ट हेवन की और एसेंस है। ठीक है, पोस्ट हेवन की और एसेंस है। ये क्या है, आगे हम आएंगे बात। तो यहाँ पे मेन फोकस रखिए की ओरिजिनालिसिस। ये लाइफ एसेंस है, ये बाय बर्थ मिलने वाली चीज है। ठीक है, ये याद रखिए। अब इसमें ओरिजिनल यिन की होती है, ओरिजिनल यांग की होती है। ओरिजिनल यिन की और ओरिजिनल यांग की होती है, क्योंकि बॉडी के लिए यिन भी जरूरी है, यांग भी जरूरी है। तो ओरिजिनल की डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये याद रखिए। ओरिजिनल यिन की, ओरिजिनल यांग की, ये बाय बर्थ आपको मिल रही है, जेनेटिक है। ठीक है। अब ये स्टोर्ड कहाँ होती है, दोनों भी एनर्जीज किडनी में स्टोर्ड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मदर से, फादर से जो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी, किडनी में स्टोर होगी। ठीक है। इसी को हम लाइफ एसेंस भी कहते हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम क्या है देखिए। ऑपरेशन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ को, उसी से हमें लाइफ मिलेगी, जिंदगी मिलेगी। और किडनी को एनर्जी वहीं से मिलेगी, और वहां से ट्रांसफर होगी की ओरिजिनल की। और ओरिजिनल की जब हर ऑर्गन को ट्रांसफर होगी, उसका अपना अपना फंक्शन करने के लिए आसानी होगी। तो मालूम होगा कि मुझे ये फंक्शन करना। ठीक है। और बॉडी के अंदर ब्लड को बनाने की जिम्मेदारी भी ये ओरिजिनल की है। ठीक है। तो पहला काम क्या था, ऑपरेशन ऑफ लाइफ। आपकी बॉडी को नरिश करना है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाना है, एक्टिविटीज लाना है, ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स डेवलप कराना है, इंटरनल ऑर्गन्स हो, सेंस ऑर्गन्स हो। ठीक है, आर्टरीज हो, वेन्स हो, लिम्फ हो, हार्मोन्स हो। ठीक है। तो ये सब को अपने अपने काम पे लगाने के लिए आपको जरूरी है ओरिजिनल की। तो बॉडी के अंदर ओरिजिनल की कम होगी, तो ऑर्गन सही फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसी को हम कहेंगे बाय बर्थ डिसीजेस। ठीक है। अब यही की किडनी को ताकत पहुंचाएगी। ठीक है। ओरिजिनल की दो किडनियों के बीच में रहती है। ठीक है। और किडनी में आएगी। ठीक है। तो किडनी में जो ओरिजिनल की के डिपेंड ऊपर रहता कि पर्सन की क्वांटिटी क्वालिटी कैसी रहेगी, इसकी डेवलपमेंट कैसी रहेगी। ठीक है। तो ओरिजिनल की जो पैदाइशी मिल रही है, वो मिलेगी किडनी। किडनी से कहाँ जाएगी फिर, किडनी से फिर बॉडी को सप्लाई। अब इस ओरिजिनल की को हर ऑर्गन के पास जाना, वो जाएगा एक पॉइंट के जरिए, जिसको हम कहते हैं यॉन सोर्स पॉइंट। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। यॉन सोर्स पॉइंट मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर ओरिजिनल की एंटर होती है। ठीक है। ओरिजिनल की एंटर होती है। ओरिजिनल की जितना पैदाइश के वक्त मिलेगा उतना ही मिलेगा। उसको हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते, घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। लेकिन उसकी क्वालिटी को इम्प्यूर, उसको हम प्यूर कर सकते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगा, किडनी से। हर ऑर्गन के एक सोर्स पॉइंट होता है, उसमें वो एंटर करेगा। तो ठीक है। और ओरिजिनल की ट्रिपल वार्मर में भी ट्रैवल करेगा, वहां से मेरिडियन में जाएगा, मेरिडियन से ऑर्गन में जाएगा। ठीक है। तो किडनी से ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल वार्मर से मेरिडियंस, मेरिडियन से यॉन स्टोन्स के जरिए से ऑर्गन, इस तरह ट्रैवलिंग होती है। तो हम यॉन सोर्स पॉइंट को ट्रीट करके जेनेटिकली पैदाइशी बीमारी को क्यूर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत।
इसका जो रिसर्च हुआ है, सिर्फ 2 पॉइंट से आप कोई भी बड़ी से बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। एक है यॉन सोर्स पॉइंट और है जी क्लेफ्ट पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर इसको लॉन्ग टर्म पे लगाया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो ये याद रखने वाली बात है। अब ओरिजिनल की को अगर आप इम्प्रूव करना, क्योंकि ओरिजिनल की एंट्री पॉइंट जो हम कहते हैं गेट्स ऑफ वाइटैलिटी, गेट्स ऑफ वाइटैलिटी में आपको जो है वो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। गेट्स ऑफ वाइटैलिटी की कौन से हैं? सीवी मेरिडियन में है 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इसको हम गेट ऑफ वाइटैलिटी भी कहेंगे। और GV4 है, GV4 है। तो GV4 इज द पॉइंट फॉर ओरिजिनल की। दिस पॉइंट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू किडनीज। ओरिजिनल की इज ट्रीटेड, यानी ओरिजिनल की को बढ़ाने का मतलब ये है उसके अंदर क्वालिटी को इम्प्योर, क्वालिटी को प्योर करना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। और इसी तरह हा ब्लड फॉर्मेशन करता है ओरिजिनल की। ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड अगर कम हो जाए तो हमें चाहिए कि यॉन सोर्स पॉइंट को ट्रीट करें, खासकर स्प्लीन 3, हार्ट 7, किडनी 3। तो ये क्या करता है, फूड की से ब्लड बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्प्लीन, हार्ट, किडनी, ये सब चीजें क्या है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। तो ये था ओरिजिनल की के बारे में। तो ओरिजिनल की प्रीनेटल है, पैदाइशी मिलती है किडनी में, गेट ऑफ वाइटैलिटी के जरिए से 2 किडनियों के बीच में आती है। 2 किडनियों में आके फिर ट्रिपल वार्मर के जरिए से, यॉन सोर्स मेरिडियन के जरिए से, यॉन सोर्स के जरिए से हर ऑर्गन के पास पहुंचता है। तो अगर ओरिजिनल की कमी है तो किडनी को ट्रीट करिए, साथ में CV4, 5, 6, 7, GV4 को ट्रीट करिए। आपका ओरिजिनल की के अंदर